दूसरा मुआवजा। किसी मुल्क का एक बादशाह जो सैर शिकार का बहुत दिलदार था, इसने एक दिन अपने वजीर सल्तनत को सामान्य शिकार तैयार करने का हुक्म दिया। चुनाचा वजीर ने बाद तैयारी सामान्य बादशाह को इत्तला दी और वो दूसरे रोज़ अलैहिस्सलाम वजीर मेरे शिकार और दीगर शिकारी हमले के लोगों के साथ शिकार खेलने के गर्ज से शिकारगाह की तरफ रवाना हो गया। इस मरतबा बादशाह की लड़की शहजादी मोए अपनी सहेली वजीरजादी की जिद करके अपने बाप के हम रवाना हुई। काफ़ी मसाफत तय करने के बाद जब ये शिकारी काफिला एक सरसब्ज़ शादाब जंगल में जा पहुंचा तो सफ़र से आसूदा होने के लिए बावर्ची हुक्म शाही इस जगह खेमे निस्ब किए गए। बावर्ची खाने का अमला खाने पकाने के इंतजाम में मसरूफ़ हुआ और कुछ लोग सफ़र की थकान की वजह से खेमों के बाहर ही लेट गए। इतने में खिलाफ उम्मीद इस ज़ोर शोर के साथ आंधी चली कि इसने बड़े बड़े तनावर दरख्तों को ज़मीन से उखाड़ कर फेंक दिया। गर्दो गुबार की वजह से पास की चीज़ सुझाई ना देती थी। इस तूफानी आलम में एक को दूसरे की खबर ना थी। शाही खैमा और खरगा का कहीं दूर दूर तक कहीं पता ना था। जब आंधी का जोर कुछ कम हुआ और मुंतशिर शुदा लोग यकजा होना शुरू हुए तो इस वक्त शहजादी और वजीरजादी की तलाश सिरत की जाने लगी, जिनका कहीं पता ना था। बादशाह और वजीर दोनों मोहब्बत बदरी से बेताब होकर दोनों लड़कियों की तलाश में वजादे खुद पौनक थे, लेकिन बहुत दूर धूप के बाद भी जब कामयाबी ना हुई तो बिलाखिर बादल नाखास्त दारुल सल्तनत की तरफ वापस लौटना पड़ा। महल सिरा में इस खबर से कोहराम मच गई, जिसमें रिहाया भी शामिल थी। इत्तेफाक वाक़ई इसकी शिकारी अमले के वापस जाने के बाद ही सरहदी मुल्क का दोस्त बादशाह मुश्तरका जंगल में शिकार खेलने के लिए आया। शिकार के दौरान बादशाह पर प्यास गालिब आई। चुनाचा इसने अपने वजीर को पानी लाने का हुक्म दिया, लेकिन पानी का जखीरा जो काफिले के हमरा था खत्म हो चुका था। चुनाचा वजीर पानी की जस्तजू में चल खड़ा हुआ और एक पहाड़ की छोटी पर आबादी का पता लगाने के वास्ते जा पहुंचा। वहाँ इसको दो हसीन और जमीन लड़कियां नजर आईं। ये लड़कियां वही गुमशुदा शहजादी और वसीरजादी थीं जो अपने वालिदैन और काफिले वालों से जुदा हो गई थी। चुनाचे ये लड़कियां जब अपने वालिदैन से जुदा होकर पहाड़ पर पहुंची तो बहुत ज़्यादा परेशान हुई। जाहिर है कि इस वक्त इनकी क्या हालत हुई होगी। दोनों लड़कियां इस आलम अंगेज़ी बजाय दायमे जुदाई से इस कदर बेहोश हो गई। आलम कशी में देखा कि एक बीबी नकाब पर तशरीफ़ लाई है और नहायत शफ़क़त से फरमाती हैं कि ए लड़कियों, तुम हिरासा मत हो, नियत कर लो कि जब हम अपने वालिदैन से मिल जाएंगे तो इस वक्त हम खातून जन्नत जनाब फातिमा ज़हरा की कहानी सुनेंगे। लिहाजा इन दोनों लड़कियों ने हस्ब हिदायत मौज़ पर मन्नत मान ली। जब गश से होश आया तो अपने अपने वाक़ई गशी को एक दूसरे से बयान करके मन्नत की तस्दीक करते हुए फिर खुदा के होश आया अपने वाक़ई गशी को एक दूसरे से बयान करके मन्नत की तस्दीक की और फिर खुदा के रहमो करम की मुंतज़िर हुई कि मज़ीर मस्कुर पानी की तलाश में जो इन तक जा पहुंचा। जब इसने इन दोनों बेयारो मददगार लड़कियों को इस तरह पहाड़ की चोटी पर देखा तो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। इसने पूछा कि लड़कियां, तुम कहाँ की रहने वाली हो? अपने हस्ब नफ्स से आगाह करो और ये बताओ कि तुम इस सुनसान जगह और इतनी ऊंची पहाड़ की चोटी पर कैसे पहुंची। वजीर के दरियाफ्त करने पर दोनों लड़कियों ने आबदीदा होते हुए अपने सारा वाक़या बयान करने के बाद अपने हस्ब नफ्स और मरातिब से भी इसको आगाह कर दिया। वज़ीरा ने लड़कियों की हालत से आगाह होने के बाद फ़ौरन बादशाह के पास गया और इसे सारा वाक़या व तफसील बयान किया। बादशाह इस वाक़े को सुनकर बहुत मुतासिर हुआ। वज़ीर को हुक्म दिया कि अगर वो लड़कियां अपनी खुशी से आना चाहती हैं तो इनको जाकर फ़ौरन ले आओ। बादशाह के हुक्म की तामील में इस मरतबा वज़ीर मज़कूर मोए कुछ आदमी और सवारी के इन लड़कियों के पास जा पहुंचा। हम रायों को पहाड़ के दामन में छोड़कर खुद पहाड़ की चोटी पर पहुंचा और दरियाफ्त किया कि ए लड़कियों, तुम हमारे साथ चलोगी। लड़कियां राज़ी हो गईं। वज़ीर ने दोनों को पहाड़ कर नीचे उतारा और सवारी पर सवार करके बाइज़्ज़त अपने बादशाह के पास ले गया और जो इन सब को अपने दारुल सल्तनत में ले आए। मखज़ान शाही के ज़रिए पहले बादशाह को इत्तला मिल गई थी कि इसकी गुमशुदा दुख्तर और वज़ीरजादी के इसके पड़ोसी बादशाह के यहाँ मौजूद हैं। इसने अपने वज़ीर मुअज़्ज़म के तहफ़े बादशाह के पास रवाना किया और ख़त के ज़रिए ख्वाहिश ज़ाहिर की कि हमारी लड़कियाँ जो तुमको मिली हैं इनको हमारे पास भेज दो। जब ये ख़त इस बादशाह को मिला तो इसने जवाबन तहरीर किया कि आपकी बच्चियाँ यहाँ बखैरियत है और मेरे पास आपकी अमानत है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि आप शहजादी की शादी मेरे लड़के से और वज़ीरजादी की शादी मेरे वज़ीर आज़म के लड़के से करके मुझे शुक्रिया का मौका देते हुए अपनी मोहब्बत में इजाफा करेंगे। चुनाचा पहले बादशाह ने ये बात कुछ गौर फ़िक्र के बाद मंजूर कर ली। लिहाजा दोनों लड़कियां बाइज़्ज़त एहतराम अपने वालिदैन के पास वापस कर दी गईं। अब हस्ब वादे तारीख़ मुकर्रर हुई और तरफ़ीन सामान्य शादी होने लगा। आखिरकार वो वक्त भी आ पहुँचा तो जब दोनों लड़कियों की शादी मजहबी रसूम के मुताबिक कर दी गई। दुल्हन ने रुखसत होकर ससुराल चली। इत्तेफाक के वक्त वो सामान्य जहेज़ तो बाहर कर लिया गया, मगर शादी का लोटा जो नहायत कीमती था वहीं रह गया था। इसका उस वक्त की रस्म के लिहाज से साथ जाना बहुत ज़रूरी था। रास्ते में शाम हो गई। बारातियों ने रात हो जाने की वजह से एक महफूज जगह पर क़याम किया। इस वक्त हस्ब ज़रूरत लोटे की तलाश हुई तो लोटा ना मिला। मालूम हुआ कि वहीं छूट गया है। वज़ीर ने एक ख़ास सिपाही को रवाना किया कि लोटा ले आए। जब सिपाही वहाँ पहुँचा तो क्या देखता है कि जहाँ महल था वहाँ मैदान है। न तख्त, न ताज, न बादशाह, न फौज, कुछ भी नहीं है। सिर्फ लोटा मैदान में रखा हुआ है जिसका कोई निगरान भी नहीं है। सिपाही ने चाहा कि लोटा उठा ले, लेकिन मुमकिन न हो सका, इसलिए कि इसने जैसे ही लोटे की तरफ हाथ बढ़ाया वहाँ एक खतरनाक काले सांप ने लोटे के अंदर से फन निकाल कर
उसको काटने के लिए लपका। सिपाही उछलकर पीछे हटा। उसने बहुत कोशिश की कि लोटा उठा ले, लेकिन मुमकिन ना हो सका। सांप हर मर्तबा सिदरे राह होता था। मजबूरन अपने मुल्क की तरफ वापस हुआ और वजीर के तौसीत से सारा वाक़या बादशाह के गोशे गुजार किया। बादशाह को ये सुनकर हैरत हुई और कुछ देर तक गौर फिक्र में डूबा रहा और फिर लड़कियों के पास गया और कहा कि मालूम होता है कि तुम दोनों जादूगरनी हो या बदरू हैं जो इंसानी शक्ल इख्तियार करके नए नए शब्द दिखला रही हो। इस वक्त तो मैं तुम दोनों को कैद कर देता हूँ, अलबत्ता कल सुबह कत्ल करवा दूंगा। कहकर बादशाह गैज़ो क़ज़ब में भरा हुआ अपने खेमे में वापस आया और दोनों दुल्हनें खेमे में कैद कर दी गई। जब लड़कियों ने अपने आप को इस हाल में पाया तो दोनों रन से बेताब होते हुए एक दूसरे से गले मिलकर खूब रोईं और कहने लगी कि मालूम नहीं क्या माजरा है, कल शादी हुई, दुल्हनें बनाई गईं और आज कैद खाने में कैदी बने हैं और अब कल हमारा चिराग हयात गुल कर दिया जाएगा। खुदाबंदे मालूम नहीं कि हम लोगों से कौन सा ऐसा गुनाह सरजद हुआ है जिसके बदौलत में हमको ये सज़ा मिल रही है। मेरे महबूब तुम माफ़ कर दे। कहकर इतना रोई कि बेहोश हो गई। आलम गशी में देखा कि वही बीबी जो पहाड़ पर नजर आई हैं। बकमाल शफ़क़त फरमाए, लड़कियों तुमने पहाड़ पर मन्नत मानी थी कि जब हम अपने वालिदैन से मिलेंगे तो जनाब सदक़ की कहानी सुनेंगे। तुम दोनों अपने माँ बाप से मिली मगर कहानी ना सुनी, इसी वजह से इज़ाब तुम पर नाजिल हुआ है। अब भी गनीमत है तुम इस कैद खाने में कहानी सुनो। खुदा जनाब मासूमा के तोफ़ैल में तुम्हारी मुश्किल को आसान कर देगा। लड़कियों ने कहा कि इस कैद खाने में दरहम कहाँ हैं जो हम कहानी सुनेंगे, शेरनी मंगवाएगा और फिर लाएगा कौन? मौसवा ने कहा कि घबराओ नहीं, तुम्हारे दुपट्टे के आंचल से में से तुमको दरहम मिलेंगे और खैमे की पुष्प से एक आदमी जाता हुआ नजर आएगा। बाजार करीब वो शेरनी ला देगा। कहकर वो मौसमा गायब हो गई। लड़कियों की होश आया। इस एक ने दूसरे से आलम गशी का वाक़या बयान किया और फिर शहजादी ने देखा कि इसके आंचल से 2 दरहम भी बरामद हुए हैं। दोनों बहुत खुश हुई। सुबह पिश्ते खेमे से एक सन रसीदा बुजुर्ग को जाते देखकर इनसे अपनी ख्वाहिश बयान की। चुनाचा उन्होंने 2 दरहम की शेरनी लाकर इन लड़कियों को दे दी। एक ने दूसरे से इस कैद खाने में कहानी ख़त्म होने और दुआ मांगने के बाद ही शाही जल्लाद वहां पहुंचा और दोनों को कत्लगाह की तरफ ले जाने के लिए आगे बढ़ा। दोनों लड़कियों ने एक जुबान होकर पहले हमको ये बादशाह के पास ले चलो, उनसे हमको कुछ बातें करनी है। चुनाचे लड़कियां फिर बादशाह के रूबरू पेश की गईं। उन्होंने मौतबाना अर्ज़ किया कि इस मरतबा आप फिर अपने किसी आदमी को हमारे यहाँ भेजा कर हालात दरियाफ़्त करा दीजिए। अगर अभी वही हालात हैं तो बेशक हमको कत्ल करवा देगा। बादशाह ने लड़कियों को दरख्वास्त मंजूर कर ली और सिपाही को जो नहायत परहेज़गार था, सच्चा था, लड़कियों के पास के यहाँ भेजा कर जाकर दरियाफ़्त का हाल कराने पर चुनाचे इसने वहाँ जाकर देखा कि महली शायना तख्त सब बदस्तूर मौजूद है। बहुत हैरत ज़दा हुआ और सारा वाक़या उसने कह सुनाया, अपने बादशाह से कह सुनाया। बादशाह इस वक्त लड़कियों के पास गया और पूछा कि ये क्या माजरा है, मैं बहुत ज़्यादा हैरत में पड़ गया हूँ, चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे इस तेज़ाब को दूर कर दो। लिहाजा बादशाह के एमा पाकर लड़कियों ने अपने तमाम हकीकत पहाड़ पर पहुँचने, अपने बेहोश होने और जनाब सदक़ की कहानी सुनने की मन्नत मानने और अपने वालिदैन से मिलने पर मन्नत को फरामोश कर देने और इसको पूरा ना करने की सारी दास्तान मुफस्सिल कह सुनाई और फिर कहा कि अब जबकि हमने वो कहानी सुन ली तो अज़ाब जो हम पर नाजिल हुआ था वो ख़त्म हो गया है और हम मुतमईन हो गए। चुनाचा बादशाह ने यकीन कर लिया और इसी वक्त लड़कियों को रिहा करके इस एहतराम इस तरह बहाल करते हुए हंसी खुशी अपने वतन की डाली।